Start. Hello everyone, good evening. Great. आप सबका बेटर लाइफ प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम कमलेश तिवारी, मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने संस्कृत से एमए किया और म्यूजिक से प्रभाकर की डिग्री ली है। हम बेटर लाइफ में पिछले कई हफ्तों से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उसे अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है फूड एंड मूड। आप सबको पता है कि हर इंसान के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होके ही जाता है। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा दिल खुश होता है और हमारा मूड भी अच्छा होता है। आज इस विषय में हम फूड एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट मिस नमिता ननाल को आमंत्रित करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मैम, जो आज हमें इस विषय में बहुत सारी चीजों को बताएंगी जो हमें नहीं पता है, और हम अपनी लाइफ में उन चीजों को फॉलो करके अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली के लाइफ को और भी बेहतर और भी बेटर बना सकते हैं। नमिता मैम, आपका हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। थैंक यू। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने मेरा मास्टर्स किया है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। उसके बाद मैंने 2-3 साल आई हैव डन जॉब लाइक तलवलकर्स, न्यू लाइफ न्यूट्रिशन, बिरला ग्रुप, ऐसे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है। और उसके बाद मैंने मेरा खुद का क्लिनिक ओपन किया, स्लिमिंग सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग मॉडर्न न्यूट्रिशन और आयुर्वेदिक थेरेपीज ऐसे दोनों को कंबाइन करते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर है और इसलिए ये आयुर्वेदिक थेरेपीज है। पर वेट लॉस हम लोग मतलब इट इज थ्रू डाइट, एक्सरसाइज एंड मसाज, वेट लॉस मसाजेस। इसमें हम लोग हर्बल पाउडर्स और मेडिकेटेड ऑयल्स यूज करते हैं और उससे मसाज करते हैं। तो हम लोग कोई भी इंटरनल मेडिकेशन नहीं देते हैं या फिर कोई मशीन्स यूज नहीं करते। एंड आप जो वेट लॉस करते हैं वो फैट वेट होता है, ना कि मसल वेट या वाटर वेट एनीथिंग। एंड काम यहाँ पे होना चाहिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो आप वो वजन लूज किया हुआ मेंटेन कर पाते। तो बेसिकली व्हाट वी स्ट्रेस ऑन इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन wherein you lose weight and you maintain it later. मैम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ये न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट यानी पोषण विशेषज्ञ कैसे बनी? आप फिर से रिपीट करेंगे? सॉरी। आप पोषण विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कैसे बनी? आपकी जर्नी कैसे शुरू होती है? एक्चुअली मेरे घर पे सब लोग इंजीनियर्स हैं। कोई भी ये बैकग्राउंड से नहीं था। तो मैं जब ये बैकग्राउंड में गई तो लोगों ने मुझे पूछा, क्या तुमको घर पे बैठ के रोटियां कैसे पकानी है वो सीखने के लिए बाहर जा रहे हो? ऐसे तरह तरह के सवाल पूछे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इट इज अ वेरी करियर स्पेसिफिक और बहुत स्टडीज, मेरे डैड प्रोफेसर थे तो बहुत ज्यादा पढ़ाई को महत्व दिया जाता है और करियर डेवलप करना। पर लोगों को लगा इसमें मैं क्या करियर डेवलप करूंगी, ऐसे करके था। तो मैंने फिर वो चैलेंज करके लिया ऐसे, एंड दैट इज हाउ जैसे जैसे मैं करती गई वैसे वैसे लोगों को पता पड़ता गया, अरे हाँ ये भी कुछ करियर हो सकता है। क्योंकि 20 साल पहले करियर सिर्फ 3 ही थे, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे ही लोग दूसरे थे, दूसरा कुछ सोचते नहीं थे। तो ऐसे मेरी वो करियर जर्नी चालू हो गई। एंड जैसे एक्चुअली मेरा कुछ प्लान नहीं था मैं न्यूट्रिशन में जाऊंगी, पर जैसे मैंने वो होम साइंस किया मुझे लगा मैं इंटीरियर्स में अच्छी हूँ। पर जैसे मैं करती गई तभी समझ में आया एक लाइन भी ढंग से मैं नहीं कर सकती। पर ये जो सब्जेक्ट है फूड साइंस, उसमें मुझे विशेष रुचि आती गई, क्योंकि फूड से हम लोग बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं।
ओके। एंड वो इंटरेस्ट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड इसी ऐसे ये जर्नी से गई थी कुछ और करने, पर फिर कुछ और अच्छा लगा और वो बन गए ऐसे। और फिर शादी के बाद पूरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मेडिसिन से थे, सब लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे। लाइक मेरे हस्बैंड 4th जनरेशन है, तो आजू बाजू सब लोग डॉक्टर्स थे, तो यहाँ पे सब लोग इंजीनियर्स थे, यहाँ पे सब लोग डॉक्टर्स थे। सो देन बात करते करते बहुत कुछ आयुर्वेद का भी सीखने को मिला, तो इसलिए डाइट में बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स भी करती हूँ। और ये जो थेरेपीज है वेट लॉस के या मसाजेस है या नस्य शिरोधारा हम लोग बात करेंगे, उससे मुझे भी बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस मुझ में लगने लगा एंड दैट इज हाउ आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू दिस। मैम, हम न्यूट्रिशन के द्वारा अपनी लाइफ में कैसे चेंज ला सकते हैं? क्या होता है कि सबको अच्छा खाना चाहिए। अगर हम हाउसवाइफ सोचते हैं कि हम हेल्दी खाना उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो बॉयल किया हुआ है, चलो ये इसमें क्या है, बहुत फाइबर, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आता है। ठीक है, वो जबरदस्ती 1 दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं। फिर उनका होता है नहीं, मुझे आलू का पराठा चाहिए, फिर वही हलवा चाहिए, जो भी है। तो उन चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें? देखिए, बेसिकली ना कौन सा खाना आपके लिए अच्छा है या बुरा नहीं बोल सकती या नहीं खाना चाहिए, वो आपके हेल्थ के हिसाब से है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ओके, मैं एक्सरसाइज मतलब एकदम जिम में 2-2 घंटा नहीं बोलूँ, एक 45 मिनट्स अगर आप वॉक के लिए भी जा रहे हो, ओके, आपका वेट बराबर है, आपका एनर्जी लेवल बराबर है, तो आप आलू पराठा खाइए ना, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर वही आपका अगर 100 किलो वेट है, 5 फीट हाइट है और आपको ब्लड प्रेशर शुगर है, तो फिर वो आलू पराठा नहीं चलेगा या फिर थोड़ा ही चलेगा। तो और मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे प्रेजेंटेशन में भी मैं बोलूंगी कि अपना जो इंडियन फूड है ना, विच इज वेरी गुड, और डाइट मतलब उबला हुआ खाना नहीं है। मेरे क्लाइंट्स को मैं दाल रोटी सब्जी दे के भी यू कैन लूज वेट, पर वो उसमें तेल कितना डालना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एकदम से ऐसे तेल फ्लोट करेगा तो नहीं चलेगा, बट नॉर्मल अगर आप ऑयल डालते हैं उतना तो मैं बोलूंगी जरूरी है डालना, तो वो अगर करेंगे तो भी ठीक है। दूसरी बात, मतलब हम लोग को भूख नहीं लगनी चाहिए जब भी डाइट कर रहे हैं। भूख लगेगी तो हम लोग कुछ भी खा लेंगे। इट इज नॉट अबाउट विल पावर, भूख को सस्टेन करना ऐसे नहीं है। डाइट में बराबर से खाना है, बॉडी को बाकी न्यूट्रिएंट्स बराबर से मिलने चाहिए, क्योंकि अगर भूख लगती है तो आपका काम भी अफेक्ट होता है और आप बहुत ज्यादा खाते हो, तो वो सब चीजें बैलेंस करनी है। सो डाइट यानी घास फूस या फिर ओनली बॉइल्ड चीजें या फिर थोड़ा ही खाना, ऐसे नहीं है। देर आर डिफरेंट थिंग्स कि पहले तो भूख नहीं लगनी चाहिए, दूसरी बात यू शुड फील एनर्जेटिक, और तीसरी बात आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जैसे हम लोग जाएंगे तो वैसे मैं बताती जाऊंगी कैसे क्या करना है। मैम, ऑयल के बारे में आप कुछ हमें सजेस्ट कर सकती हैं इसके कि बारे में जैसे ऑयल के बारे में, जो भी हाँ। हमारा फूड ऑयल है, हमें मान लीजिए किसी को थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ठीक है? या किसी को बहुत जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूस उनको बैठना पड़ता है, ठीक है? तो वो कुछ भी खाना खाते हैं, उन्हें लगता है कि पेट बहुत भारी हो गया, फिर उनको गैस की प्रॉब्लम महसूस होती है। तो उसके लिए हम उन्हें ऑयल कैसा मतलब यूज़ कर सकते हैं खाने में, कि जो खाने में भी अच्छा भी हो और लाइट भी हो? देखिए, कौन सा भी आप ऑयल यूज करते हो ना, तो वो फिल्टर्ड या फिर धाने का होना चाहिए। आजकल जो रिफाइंड ऑयल रहता है वो जी। अवॉइड करो। कैसे होता है ना, वो ऑयल निकालते हैं, उसके बाद एक स्टेप होता है वो फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद रिफाइंड होता है। ओके मैम। तो मैक्सिमम रिफाइंड तेल मिलता है, वो अगर आप नहीं लेते हो और फिल्टर्ड या फिर कच्ची घानी का वगैरह लेते हो, सो दैट इज अ मोर प्योर फॉर्म, क्योंकि वो थोड़ा भी करेंगे ना तो भी वो इफेक्ट आता है। और आप जैसे सब्जियां बनाते हो, थोड़े से ऑयल में होती है सब्जियां, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। ब्लोटिंग कभी होता है जब भी बहुत ऑयली खाओ या फिर रॉ कच्ची चीजें बहुत खाओ। कच्ची चीजें बहुत खाने से भी ब्लोटिंग होता है, इसलिए थोड़ा ऑयल डाइजेशन के लिए डालना चाहिए। दूसरी बात, आप जिस जगह पे रह रहे हो, ओके, अभी सरसों का तेल वो आप महाराष्ट्र या गुजरात में नहीं खा सकते, वो ठंडी में आप नॉर्थ में चलेगा। यहाँ पे आप ग्राउंडनट का तेल खा सकते हो, ठंडी में आप तिल का तेल ले। सो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो आप ले सकते हो, बट
बेसिकली फोकस ऑन नट का तेल, मतलब ग्राउंड नट है, तिल ऑयल है, दीज थिंग्स, एंड दैट आल्सो फिल्टर्ड ऑयल। और ऑलिव ऑयल वगैरह प्लीज आप कुकिंग के लिए यूज ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वहां पे लोग छौंक नहीं लगाते हैं। छौंक मतलब ऑयल हम बॉइलिंग पॉइंट पे आके उसमें लगाते हैं, तो वो ऑलिव ऑयल वगैरह सैलेड के ऊपर वगैरह कभी तो ठीक है, पर इतनी महंगी चीज आपको लाने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नीडेड फॉर आवर काइंड ऑफ कुकिंग। और अपने ऑयल दे आर बहुत अच्छे हैं, नो नीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैम अगर हम यूज करते हैं मतलब एक चीज ये हो सकता है कि कोई उसको यूज कर सकता है, उसके लिए मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, तो क्या वो हमारे हेल्थ पे कुछ उसका नुकसान तो नहीं होता है ना ऑयली ऑयल का? डेली खाने में उसको यूज कर सकते नुकसान हैं? का सवाल नहीं है, इतनी महंगी चीज क्यों लानी है। और जी, ऑलिव ऑयल बॉइलिंग पॉइंट में उसका सब थोड़ा मेडिसिन कम भी हो जाता है, मेडिसिनल होता ओके। है। आप उसको ऑलिव ऑयल सैलेड में वगैरह डाल सकते हो, पर कुकिंग छौंक मत लगाइए उसके साथ, वो पॉइंट है। मैम इस शुगर के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे कि जैसे बोलते हैं कि व्हाइट शुगर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, हम्म। और बच्चों को क्या है, उन्हें अगर खीर है तो व्हाइट शुगर चाहिए, अगर दूध है उसमें भी वो व्हाइट शुगर का ही यूज करना चाहते हैं। मतलब ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर का इसका हमारे हेल्थ पे कितना असर पड़ता है? देखिए मैं आपको बोलूं, शुगर, जैगरी, दैट इज गुड़, शुगर, गुड़, हनी, ये सबके कैलोरीज सेम रहते हैं। ओके, जी। वर्ल्ड जी हेल्थ मैम। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है, डेली 3 से 4 टीस्पून शुगर चलेगा। अभी शुगर में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं रहते हैं, गुड़ में रहते हैं। जी। तो बच्चों के लिए गुड़ ज्यादा अच्छा है। ओके, पर थोड़ा शुगर 1 चम्मच वगैरह अगर रोज लेंगे तो उससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। इट इज नॉट टू डू विद द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मेरे पास वेट लॉस के लिए भी लोग होते हैं, बोलते हैं मैंने व्हाइट शुगर छोड़ दिया, मैं गुड़ ज्यादा खाता हूँ। पर व्हाइट शुगर अगर आप 2 टीस्पून खा रहे थे और गुड़ अगर 4 टीस्पून खा रहे हाँ थे तो तो क्या अच्छा है। सो इट कैलोरीज सेम रहता है, जैगरी में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज गुड। इट इज नॉट दैट उसमें कैलोरीज कम रहते हैं वैसे। और बच्चों के लिए आप ज्यादा गुड़ का दो, पर कभी शक्कर का दिया तो प्रॉब्लम नहीं है इतना। पर हाँ ये देखो कि रोज वो लोग कुछ ऐसे पुडिंग और ये सब नहीं खा रहे हैं। और उनका अभी 2 साल में कैसे हो गया, बच्चों का एक्टिविटी लेवल भी कम हो गया, तो फिर उसके हिसाब से उनको मीठा भी उतना थोड़ा कम देना चाहिए। सो मैं जो बोल रही हूँ ना, इट ऑल डिपेंड्स। पर व्हाइट शुगर इज अ कल्प्रिट, पॉइजन, इतना ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं। 1 टीस्पून ऑफ शुगर आप लेंगे तो चलता है फॉर बच्चे। नाउ डायबिटीज, ओके, डायबिटीज का क्या है मैं आपको बोलती हूँ। इंडिया डायबिटिक कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अभी क्या है अपने इसमें आप अगर देखोगे ना खाने में, सुबह उठ के चाय और बिस्किट, उसमें कार्बोहाइड्रेट आ गए। नाश्ते में पोहा, उपमा, कार्बोहाइड्रेट आ गए। जी। दोपहर में रोटी, राइस, कार्बोहाइड्रेट आ गए। 4 बजे फिर से बिस्किट खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ गया। शाम रात को फिर से रोटी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ गया। जी। इसमें हम सिर्फ बैठते हैं, एक्सरसाइज होती नहीं है। तो इंसुलिन ना काम कर करके थक जाता है, वो बोलता है अभी बस हो गया करके, कितना काम करूं मैं। ओवरवर्क होता है, मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो क्या होता है, तो मोबाइल बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। तो वही है कि हमारा जो मीठा खाने से डायबिटीज होता है ऐसा नहीं है, पर ये आप कॉन्स्टेंटली कार्बोहाइड्रेट रखोगे तो डायबिटीज होता है। तो करना क्या है, और आजकल कैसे होता है ना, दोपहर को सिर्फ रोटी सब्जी दी जाती है, दाल नहीं होती है, कचुम्बर नहीं होता है, तो वो रोटी ज्यादा खाई जाती है, तो उससे वो भी ज्यादा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है। तो डायबिटीज, और जिनके जेनेटिक हेरिडिटरी डायबिटीज है लोगों, मतलब पेरेंट्स को है और फिर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनका ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोपोर्शन है मील का, ये हमको एडजस्ट करना है। दैट इज द थिंग। और एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है ये। और अगर कोई बोलता है ना, देखिए देर इज नो शॉर्टकट टू डाइट, एक्सरसाइज एंड माइंड, पॉजिटिव माइंड या पीस ऑफ माइंड। अगर कोई बोलता है कि ये 3 चीजें नहीं करने से भी ठीक होता है तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, प्लीज उनकी तरफ मत जाओ। पर दिस इज और बिटर ट्रुथ कि ये 3 चीजें बहुत जरूरी है और ध्यान रखना बहुत जरूरी है उसका। मैम न्यूट्रिशन से हमारे मेंटल, हमारे फिजिकल हेल्थ पे उसका
कितना असर होता है। मान लीजिए कोई बहुत गुस्से में है, ठीक है? हम्म, उसको हमें उस समय कैसा भोजन देना चाहिए कि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और जो क्या है बहुत लेज़ी, तो उन्हें किस तरह का फूड हम प्रोवाइड करें कि जिससे उन्हें थोड़ी एनर्जी आए। ये ना अब टिपिकली ना कोई कोई लोग होते हैं, देखो हर घर में एक बंदा तो होता है कि हाँ, वो ये नहीं ऐसे ना खाना गुस्सा वो हो नहीं जाता है खाना। ना, सब लोग बोलते हैं यार इससे बात मत करो, पहले इसको खाना दो पर। हाँ, ऐसा होता है है। ना। तो ये ना फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर रहते हैं और उसके वजह से कि ये हो जाता है। तो पहली बात तो उनको मैं मेरे प्रेजेंटेशन में ये पॉइंट कवर करूंगी कि क्यों होता है और क्या कर सकते हैं। जी मैम, तो एक बार प्रेजेंटेशन में ये पूरा मैंने ठीक दिया है, हुआ है। ठीक है मैम। अ, हाँ, तो चालू करें प्रेजेंटेशन या पहले जी आप? मैम, जी। अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेडिकल साइंस, ओके, आपका जब भी डिजीज होता है, एनी डिजीजेस स्टार्ट फ्रॉम योर गट, मतलब डाइजेशन जब भी पुअर होता है तभी सब डिजीजेस चालू होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप नहीं, प्रीवियस स्लाइड ही रखना। फॉर एग्जांपल आप अगर खाना खा रहे हो पर वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, मतलब गैसेस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, जो भी है, तो आपके पेशियों को नरिशमेंट नहीं मिलती है। पेशियों को नरिशमेंट नहीं मिलेगी तो फिर पेशियों को नरिशमेंट अगर नहीं मिलेगी तो पोषण कैसे होगा? तो इसके वजह से ही प्रॉब्लम्स चालू होते हैं, लाइक हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स पहले, फिर बाद में डिजीजेस धीरे धीरे होते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज योर डाइजेशन हैज टू बी प्रॉपर एंड योर गट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन। ओके, जो दिखाया है गट इज रिलेटेड टू ब्रेन। अभी ये कैसे हो सकता है? अभी मैं आपको बोल रही हूँ, हम लोग ने कॉन्स्टिपेशन की बात की। अगर 3-4 दिन आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, ओके, पेट साफ नहीं होता है, तो क्या होता है? बहुत हैवी लगता है या इरिटेट होने लगता है, होता है कि नहीं? होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि पेट बराबर नहीं है, सो इसलिए हमको इरिटेट होता है। तो पेट और आपका मूड कनेक्टेड है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। या फिर भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है जैसे आपने बोला, तो भी ऐसे लोग चिल्लाते हैं और दीज थिंग्स करते हैं। तो अगेन दिस, सो देयर इज अ, हम लोग जब भी फूड और मूड की बात कर रहे हैं तो इसमें डाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ना कुछ चीजें खाने से हमको अच्छा लगता है, ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक कंसिस्टेंट मील टाइमिंग हो, अगर मील स्किप होता है तो भी हमको इरिटेट होना चालू होता है। ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इसलिए रेगुलर इनटेक ऑफ मील्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मील्स में भी क्या खाना चाहिए? तो पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है आपको? आपको गेहूं, ज्वार, बाजरा, ओके, यानी अब मैदा, ये सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मैदा अच्छा है ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, बट आई एम टेलिंग यू। सो रोटी, डोसा, राइस, ब्रेड, ये सब जो सीरियल में आता है, धान्य में, उससे आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उससे एक सेरोटोनिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो सेरोटोनिन जब भी बॉडी में रिलीज होता है तभी हमको अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी वो अच्छा लगने वाला सेरोटोनिन कभी रिलीज होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन से। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? अपना दाल चावल, दाल खिचड़ी, रोटी दाल, अंडा और रोटी या ब्रेड, ओके। अभी ये सब चीजें हम लोग रोजाना खाते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं खाते हैं, बट ये कितनी होनी चाहिए? अभी आप अगर राइस लोगे और इतनों सा एकदम सूखा सूखा खाओगे तो नहीं चलेगा, प्रॉपरली चाहिए होगा। प्रॉब्लम कभी होता है? प्रॉब्लम होता है जब भी हम लोग फैट डाइट्स करते हैं कि आज मैं सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाऊंगी, प्रोटीन कहाँ है उसमें? फिर इरिटेशन होने लगता है। ओके, सो एग्जैक्टली फील गुड होने के लिए पहली बात तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर हम लोग देखें, हम लोग का रोटी सब्जी और दाल रहता है, दाल और चावल रहता है, ठीक है, तो एवरी टाइम इट इज प्रोटीन और यही का मिक्सचर। अगर आलू पराठा है उसके साथ दाल होता है, दाल पराठा है उसके साथ चटनी होती है, कुछ सैलेड होता है, ऐसे करके आपको वो कॉम्बिनेशंस करने हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, नट्स है, बनाना है, ये सब चीजों में भी ये सेरोटोनिन रहता है, जिससे वी गेट अ गुड फील गुड फैक्टर. ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल आज सुबह को आपने सिर्फ सैलेड ही खाया, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है नहीं कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है. उसके बाद दोपहर को जब भी आप रोटी सब्जी दाल खाते हो तभी लगता है हाँ ठीक है. होता है कि नहीं आपके साथ? हाँ, सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जब भी आप बहुत ज्यादा फैटी मील खाते हो, ओके, पूरी खा लिया, गुलाब जाम खा लिया, पुलाव, छोले, उसके बाद काम करने का मन करता है? नहीं करता है, सोने का मन करता है. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये अगर आप एवरी टाइम करोगे, रोज 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 होता है, उससे डिप्रेशन होता है कि कुछ इच्छा ही नहीं होती है, बाबा एक जगह पे ऐसे ही बैठ गए, ऐसे हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो कि फैट क्या करता है, तो ये स्लगिशनेस, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फैट खाना है पर नॉट टू मच, नॉट एक्सेस ऑफ इट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी कैसे होता है ना, आप एक सेब ले लो, सेब को अगर काट के आप बाहर रखोगे तो काला पड़ जाता है, राइट? पर वही अगर आप उसके ऊपर नींबू डालते हो तो वो काला होता है क्या? नहीं होता. नहीं होता, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है. नींबू में विटामिन सी रहता है. ओके, सो सेम थिंग अपने बॉडी में रहती है कि बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं. पोल्यूशन, जंक फूड, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये सब की वजह से बॉडी में ऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं. अभी ये अगर ऑक्सीडेंट्स को न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो ये पूरी जगह डीएनए तक अटैक कर सकते हैं. तो इसके लिए अपने को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए. और ये एंटीऑक्सीडेंट किससे मिलेगा? आपके विटामिन मिनरल्स, इन लोगों से मिलेगा. विटामिन सी इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट. सी किस में मिलता है? आंवला में मिलता है, टमाटो है, ऑरेंजेस है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आप जब भी उसको हीट पकाते हो विटामिन सी चला जाता है. ओके, फिर इसमें विटामिन ई में भी होता है, वो नट्स में वगैरह सब चीजों में होता है. तो अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हो तो ये सब चीजें उसमें आ जाती है. ठीक है, अगर ये ऑक्सीडेशन होता है तो वो ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट होता है, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग द ब्रेन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी जैसे मैंने बोला कौन से चीजें ब्रेन को हेल्प करती है, तो पहली कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन हम लोग ने देखा, विटामिन देखा, और हेल्दी फैट्स. हेल्दी फैट्स मतलब क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमको वॉलनट में मिलती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वॉलनट में मिलती है, चिया सीड्स है, सी फूड है, नट्स है, वॉलनट्स है, ये सब चीजों से मिलती है हमको. तो ये फैट हमको ज्यादा खानी है. ओके, उड़द दाल में भी ओमेगा 3 होता है. सो वेजिटेरियन लोगों को भी अच्छा सोर्स मिलता है, बट यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर रिगार्डिंग इट, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस रिगार्डिंग इट. ओके, अगर ये फैट नहीं होता है तो लॉट ऑफ लाइक यू नो इम्यूनिटी सप्रेस होती है, डिप्रेशन होता है, इम्पल्सिवनेस होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी बेसिकली ना बहुत बार ऐसे होता है कि अपने को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग में या दूसरे में. कभी इरिटेबल हो जाता है, या पुअर कंसंट्रेशन हो जाते हैं, या कंफ्यूजन हो जाता है. सो मेनी अ टाइम्स यू हैव टू चेक कि आपका डाइट कैसा है. ओके, आपके डाइट में कोई कमतरता नहीं है ना. लाइक बी विटामिन है, दैट इज एसोसिएटेड विथ योर ब्रेन. ओके, सो बी विटामिन अगर आप B1 जो है वो कम होगा तो पुअर कंसंट्रेशन और अटेंशन हो सकता है. बहुत सारे बच्चों में या इसमें आपको लगेगा कि कंसंट्रेशन कम है, या तो आप उनका ये डाइट चेक करो कि वो सब कुछ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे. अभी मैं ये एकदम डिटेल में नहीं जा रही हूँ फूड सोर्सेस के, बट एक ओवरऑल जिस्ट में बता रही हूँ कि फूड सोर्सेस में होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, ओके, ये सब बी विटामिन में मिलते हैं. अगर बी विटामिन नहीं खाते हो तो पुअर कंसंट्रेशन, डिप्रेशन, पुअर मेमोरी, स्ट्रेस, ऐसे सब हो जाता है. ये दूसरे दिन नहीं रहेगा, ये महीने या साल लगेंगे ये सिम्टम, डिप्रेशन जैसा सिम्टम आने, बट उधर तक जाना ही क्यों है. ओके, B12, कंफ्यूजन, पुअर मेमोरी, फॉलिक एसिड, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे सारी चीजें हैं that will develop over the years. But if you have a good diet,
यू कैन एक्चुअली अवॉइड इट. ओके, अगर वो डाइट से हो रहा है तो यू हैव टू करेक्ट द डाइट पार्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड. जैसे विटामिन सी है, मैंने बोला था फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से. अभी ये विटामिन सी ना, एक बार सेलर्स ये भी बोलते हैं, सेलर जब भी पहले जाते थे इसमें, उनको सिर्फ पैक्ड फूड दिया जाता था. विटामिन सी वाज इन फ्रेश फ्रूट्स, तो उनमें ये डिप्रेशन देखा ही देता था, ब्लीडिंग गम्स, डिप्रेशन. तो इट वाज बिकॉज ऑफ द विटामिन सी डेफिशिएंसी, उनको फ्रेश विटामिन सी नहीं मिलता था. सो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, दिस इज व्हाट इम्पैक्ट गुड नॉट हैविंग एनी वन न्यूट्रिएंट कैन डू इट टू यू. जैसे मैग्नीशियम है, सिलेनियम है, जिंक है, आयरन है, ये सब चीजों नहीं खाने से भी ये सब होते हैं. लाइक मैं बोलती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, शादी हो गई थी रिसेंटली, और उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे ना कुछ करने का मन ही नहीं करता है, और मेरे ससुराल वाले सोचते हैं कि मैं लेजी हूँ, पर मैं लेजी नहीं हूँ, पर मेरा मन, मुझे करना है पर मेरी इच्छा ही नहीं होती है करने की. तो हम लोग ने उनके टेस्ट किए तो उनको विटामिन डी, आयरन और B12 की डेफिशिएंसी थी. उनके वैल्यूज बहुत लो थे, इसलिए सप्लीमेंट्स देने पड़े मुझे. एंड ये सब इंक्लूड किया. 2 महीने में उनका डिफरेंस था. शी वाज फीलिंग बेटर, उनके रिलेशनशिप घर वाले ससुराल वालों से बेटर हो गए, एंड मेनी मोर थिंग्स. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये आप बराबर से खाना नहीं खाओगे, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स इन लाइफ. Iron, 60 to 70% of the Indian females have low iron level. This is a big problem with Indian females. अभी जो वेजिटेरियन है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीजों में आयरन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. ओके, मतलब वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए विटामिन सी लगता है. मतलब क्या, आप अगर मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी, कोई सब्जी ले रहे हो, उसके ऊपर नींबू डालो, या फिर टमाटो, कैप्सिकम का कचुम्बर ले लो. ठीक है, आप नट्स खा रहे हो, उसके साथ एक फ्रूट ले लो. ऐसे सब चीजें ये कॉम्बिनेशन करोगे तो वो आयरन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, अदरवाइज वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी होता है, उसके पत्ते आर वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन. ओके, तो वो बहुत कड़वे होते हैं, पर वो आप कटलेट में डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो, पराठे में डाल सकते हो, और वो खा सकते हो. सो इंक्लूड ऑल दीज थिंग. आप अगर सब्जी वाले के पास जाओगे, वो बोलेगा मैडम खरगोश है क्या घर में, और वो ऐसे ही आपको दे देगा फोकट में चीजें. पर ये थोड़ा थोड़ा करके इफ यू कैन इंक्लूड, दैट विल हेल्प यू इन योर आयरन लेवल्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, आपको सर ने पेन और पेपर लेके बैठने को बोला होगा. तो बेसिकली मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको यस या नो लिखना है. क्वेश्चन 1 वाई या एन. ओके, पहला है, और ये किससे क्या पता चलेगा कि आप कार्बोहाइड्रेट क्रेवर हो क्या. ओके, मतलब आपको मीठी चीजें, स्टार्ची चीजें बहुत ज्यादा पसंद है क्या, और इसमें क्या करना चाहिए. सो बेसिकली पहला है, इट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट स्वीट्स एंड डेजर्ट्स. मतलब मुझे स्वीट्स चाहिए ही चाहिए, मैं इसे रेजिस्ट नहीं कर सकता. ओके, या मीठी चीजें. मुझे अगर आप स्वीट होगा, कुछ गुलाब जाम होगा, लड्डू होगा, खीर होगा, तो वो मुझे चाहिए. मुझे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, दही नहीं चाहिए, या सिर्फ सब्जियां ऐसे क्रंची सैलेड नहीं चाहिए, मुझे ये मीठा ही चाहिए. तीसरा, यस या नो लिखना. तीसरा, जब भी मैं टायर्ड, थक जाता हूँ, या मैं ठीक नहीं रहता हूँ, मुझे इतना ठीक नहीं लगता है, मुझे स्वीट चाहिए, मुझे मीठा चाहिए. चौथा, एक बार मैं अगर मीठा खाने लगूं तो मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं खाता ही जाता हूँ. यस या नो. I am not satisfied eating a meal or a snack. मतलब सिर्फ जिसमें सिर्फ पनीर हो या नॉनवेज हो और उसके साथ सैलेड हो,
वो मैं खा नहीं सकता, आई डोंट फील सेटिस्फाइड। यस या नो। 6th क्वेश्चन, अगर चिकन है, पनीर है, एग है और उसके साथ टोस्ट है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ और चाहिए, स्वीट चाहिए होता है करके मिड मॉर्निंग में। मैं कुछ स्वीट खाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। 7th क्वेश्चन है, यस या नो लिखिए। 8th क्वेश्चन, जब भी मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता हूँ तभी मैं स्वीट्स और स्टार्ची फूड, चिप्स वगैरह खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस या नो। 9th क्वेश्चन, मुझे लेथार्जिक और इरिटेट हो जाती हूँ मैं जब भी मैं 4 बजे मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तभी मुझे चाहिए कुछ 4 बजे खाना। मैं एक अगर मुझे आप सिंपल फूड देते हो पर मीठा देते हो वो चलेगा मुझे, ऐसे कुछ फैंसी फूड नहीं चाहिए मुझे, पर फैंसी फूड में आप डेजर्ट नहीं दोगे तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे मीठा चाहिए। वो 10th क्वेश्चन था, यस या नो। 11th क्वेश्चन इज, मुझे ज्यादा एनर्जेटिक लगता है जब भी मैं स्वीट्स या चिप्स खाता हूँ तभी। 12th क्वेश्चन है, मुझे रोज स्वीट्स खाने का मन करता है, यस या नो। 13th क्वेश्चन, मेरे क्रेविंग्स जो है स्वीट्स और स्टार्ची फूड के इतने स्ट्रांग है कि मैं रेजिस्ट ही नहीं कर सकता, यस या नो। और मुझे ज्यादा स्वीट खाने का मन जब भी करता है तभी मैं सिर्फ पनीर या चिकन या एग खाता हूँ, उसके साथ सब्जियां खाता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने बहुत सारे डाइट्स ट्राई किए पर मैं वो ज्यादा देर तक नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपके कितने यस है और कितने नो है वो कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी स्कोरिंग बेसिकली, अगर आपका यस 5 है, ओके 5 तक है तो आप इतना, यू आर नॉट दैट कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिव, यू आर ओके विद इट। अगर 6 से 9 में आपका यस दिख रहा है तो आप थोड़े सेंसिटिव हो और आपको आपके डाइट में थोड़ा सुधार करके हो सकता है। और अगर 10 से ग्रेटर है तो आपको हेल्प चाहिए प्रोफेशनल, और वो मतलब न्यूट्रिशनिस्ट, वो आपको डाइट प्लान करके दे सकती है। दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग कंट्रोल, अगर आप कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग हो रही है तो आपको वो कैसे कंट्रोल करना है? तो बेसिकली आपको हर 2-3 घंटे में छोटी छोटी स्मॉल मील्स लेनी है। लाइक सुबह नाश्ता लिया, दोपहर को 11 बजे एक फ्रूट लिया, फिर 4 बजे थोड़े नट्स लिए, दोपहर को खाना लिया, ऐसे टाइप। ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, और ब्रेकफास्ट में लाइक पोहा लिया, उसके एक फ्रूट लो, उसके साथ एक पोहा लो, एक उपमा लो, उसके साथ एक फ्रूट लो, या फिर थोड़ा सा मूंग लो पोहा के साथ, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए। Avoid fatty meals and snacky foods on midday. Instead, snack on fresh fruits and vegetables. 4 बजे मैंने जैसे बोला बिस्किट वगैरह मत लो, फ्रेश फ्रूट्स ले लो। और थोड़ा सा मीठे में आप वैनिला एसेंस या फिर इलायची, जायफल, वो डाल के मीठा कर सकते हो फॉर स्वीट टूथ को सेटिस्फाई करने के लिए, इंस्टेड ऑफ शुगर। सीइंग इज क्रेविंग, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, वो मेरे फ्रिज में रहेंगे तो मैं खाऊंगी, तो मैं मेरे घर पे चॉकलेट्स रखती नहीं। अगर मैं जाती हूँ मेरे किचन में, मैं चिप्स का बैग देखती हूँ तो फिर मैं चिप्स खाऊंगी, तो मैं चिप्स का बैग रखूंगी नहीं। एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। कभी कभी क्या होता है पता है, 4 बजे 5 बजे आपको वो खाने का मन करता है, 2 ग्लास पानी पियो। कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी वो बॉडी क्रेव करती है। पे अटेंशन टू द प्रोपोर्शंस। आपको मीठा खाने का मन किया
आप आधा लड्डू खाते हो या 10 लड्डू खाते हो? 10 लड्डू इज एन एग्जैजरेशन, बट एक छोटा पेस्ट्री का पीस ले लो, पूरा पेस्ट्री खाने की जरूरत नहीं। टी और कॉफी 2 कप पीजिए, उससे ज्यादा मत लेना। कीप टेम्पटिंग फूड्स आउट ऑफ द हाउस, जैसे मैंने बोला चॉकलेट चिप्स ये सब बाहर रखो, और जो फल है, नट्स है, ओके, सैलेड्स है, या फिर सिंगदाना है, चना है, ये सब आप बॉटल्स में, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में भर के रखो, तो कभी भूख लगेगी तो आप वो खाना खा लो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, फूड जो आपको काम डाउन करते हैं, अगर आपको थोड़ा एंजाइटी लगता है या यू फील 4 o'clock लिटिल बिट वर्कड अप, तो ये चीजें हैं। नारियल का पानी है, उसमें 1 टीस्पून शहद डालना है, एंड देन यू कैन हैव दैट। नारियल का पानी हमेशा 11 से 5 के बीच में पियो, बिकॉज वो ठंडा होता है। अगर आप ज्यादा पियोगे तो दैट लीड्स टू सर्दी हो जाएगी। सो ऑलवेज जब भी सन होता है तभी नारियल पानी, फ्रूट्स ये सब लेते। टमेटो जूस 1 ग्लास, और उसमें रॉक शुगर यानी वो मिश्री, खड़ी मिश्री होती है, वो डालनी है। और तीसरा है फिग्स, अंजीर, फ्रेश फिग्स आर वेरी गुड फॉर एंजाइटी। लौकी या दूधी बोलते हैं, वो 100 ग्राम जूस सुबह को स्ट्रेन करके जीरा पाउडर डालना है और हनी डालना है, वो मिक्स करके लेना है। 1 घंटा उसके बाद कुछ नहीं लेना है। पर अगर आपको सर्दी या फिर खांसी या अस्थमा है तो ये लास्ट वाला लौकी का आप मत कीजिएगा, अदरवाइज सब लोग कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू बी काम। नेक्स्ट स्लाइड। सुबह को अगेन आप एशगोर्ड जूस, कोहड़ा जिसको बोलते हैं, साउथ इंडियन लोग जो सांबार में डालते हैं, ग्रीन कलर का बड़ा होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा गूगल कीजिए, आपको पता पड़ेगा। उसका जूस 30 ml लेना है और उसमें शहद डालना है। और अनार का जूस अगेन शहद डालना है 10 ml। ग्रेप्स का जूस लेंगे तो उसमें रॉक शुगर और ब्लैक पेपर डालना है। वाटरमेलन जूस में भी रॉक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालना है, या फिर एप्पल के पीसेस करके उसमें शहद और ब्लैक पेपर या इलायची डाल के वो चबाने हैं। दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। एंड ये जो एप्पल का है, ये चीजें ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट ओवर योर स्वीट क्रेविंग्स। नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली न्यूट्रिशन या मेंटल हेल्थ में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ओके, लाइक जैसे मैंने आपको बोला, भूख लगी है तो भी इरिटेशन होगा, बहुत ज्यादा खा लिया तो स्लगिशनेस होगा। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। बहुत ज्यादा खा लिया तो स्लगिशनेस हो सकता है। तो ये सब चीजों से आपका माइंड अफेक्ट करता है। आपका माइंड अफेक्ट करता है तो आपका वर्क अफेक्ट करता है, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा a positive frame of mind या balanced frame of mind के लिए massages are also very very important. Okay, massages के वजह से आपका blood circulation improve होता है, immunity improve होती है, आपका skin tone improve होता है, digestion को अच्छा है, you feel relaxed, stress levels कम हो जाते हैं. See what has happened is after lockdown ना, lot of us are like we are not stressed, but थोड़ा stress level बढ़ गया है. And what I'm seeing with my clients is regular massages is helping them. Apart from that, आपको शिरोधारा है या नस्य है, नस्य is you know nose में 4 droplets of oil और head massage, ये करके भी जो 3 घंटा सो रहे थे लोग आज 6-7 घंटा सो रहे हैं. So that also really helps. So ये सब जो treatments है या बस्ती है, for 80% of the times अगर आप अच्छे से खाना खाओगे, डाइट सुधारोगे तो आपका डाइजेशन अच्छा हो सकता है. बट इन 20% ऑफ द टाइम्स यू वुड नीड दिस एनिमास, ऑयल एनिमास, काढ़ा एनिमास. जैसे यू नो बॉडी को, गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे बॉडी को ऑयलिंग की जरूरत होती है, सर्विसिंग की जरूरत होती है. सो ये अगर आप रेगुलरली करते हो तो इट विल हेल्प यू फॉर योर बेटर हेल्थ. लाइक अभी ना long life 70-80 years तक most of the population lives. Okay, problem कहाँ होता है? to be independent till the end.
So to be independent to till the end, ये सब चीजों का बहुत जरूरी है. Again, I'm saying diet, exercise, and all these therapies. Okay, to stay your mind to be calm, for the toxins to go off. ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती है. So अगर हम प्रिवेंटिव थेरेपीज पे ज्यादा ध्यान लगेंगे तो डॉक्टर के पास जाने का चांसेस कम हो जाता है. सो बेसिकली हम लोग ना अपने को वी डोंट बेसिकली गिव इम्पोर्टेंस टू अस. सो बेसिकली वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू आवरसेल्फ. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम बाकी लोगों का ध्यान रख सकते हैं. अगर 4 दिन बुखार आता है तो क्या होता है, बेड पे होते हो आप दूसरों का ध्यान नहीं रख सकते. So first of all, give yourself that importance. Okay, आपकी तरफ ध्यान दो, आपके लिए चीजें करो. That will take you longer times. So this is what it is. So at the end of the thing, I would say कि please take care of yourself because you're worth it. मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. मेरे क्लिनिक्स है चेंबूर और दादर में, मुंबई में. हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं. एंड यहाँ पे हम लोग वेरियस थेरेपीज करते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होती है. वी प्रोड्यूस आवर इन हाउस ऑयल्स एंड उससे हम लोग करते हैं. सो इट इज नेचुरल एंड प्योर एंड दैट हैज हेल्प्ड मी एंड दैट हैज हेल्प्ड लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स आल्सो. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. मैम यहाँ पर है ना, हम एक छोटा सा जो है ना सबका वीडियो ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन जो है हम आगे चालू करते हैं. ओके तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियोस ऑन करें ताकि हम पहले वीडियो का एक क्लिप ले लें, हमारा एक चांस से यादगार बना ले चीजों को, इस सेशन को. और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जिन्हें पूछना है वो हैंड रेस करेंगे अपने. ओके, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू एतल जी, थैंक यू प्रभजोत जी और बाकी लोग. थैंक यू मनोज जी, डॉक्टर मनोज, थैंक यू, वेलकम. और भी सारे लोग. यस 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 यस, मोर 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 मोर. और थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू रुचा जी, थैंक यू डॉक्टर वानखेड़े, थैंक यू दक्षा जी. वी वांट मोर. ओह थैंक यू जय जी, ग्रेट. श्री गणेश क्लासेस, ग्रेट. रुचा जी, थैंक यू. योगिता जी, वेलकम. सो और कौन आ रहा है? 27 पीपल है और डेयर ओनली किया है सिर्फ 4, 8, 10 लोगों ने, 13, 14 लोगों ने. तो यहाँ पर जो है हम एक छोटा सा फोटो निकाल लेते हैं. ओके, बाकी लोग भी जुड़ जाइए ताकि हम जो है आपको हमेशा याद रख सके. वी आर द फैमिली, वेलकम टू बेटर लाइफ. और बाकी जो वीडियोस आना चाहते हैं जल्दी से आइए ताकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू कर सके. थैंक यू टीन जी. एनीवन लेफ्ट? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. सो वी स्टार्टेड नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन. ओके, आप अभी चाहिए तो अपने वीडियोस ऑफ रखिए और जिन्हें क्वेश्चन पूछने हैं अपने न्यूट्रिशन के बारे में, अपनी लाइफ हैबिट के बारे में, अपने खाने के बारे में, तो कमलेश जी के साथ कोऑर्डिनेट करके डॉक्टर नमिता ननद जी से जो है हम बातें करेंगे. प्लीज स्टार्ट. तो कमलेश जी आप कुछ पूछना चाह रही है? मैम हमारा क्वेश्चन था कि हम डेली खाने में जो सॉल्ट यूज करते हैं वो रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं क्या डेली खाने में? कर सकते हैं रॉक सॉल्ट यूज, पर रॉक सॉल्ट आप फिर खाना होने के बाद उसमें डालिए. सो यू कैन, मैं क्या बोलती हूँ लोगों को कि आप जब भी सैलेड या ये लेते हैं ना उसमें रॉक सॉल्ट डालिए और नॉर्मल दाल और इसमें आप नॉर्मल सॉल्ट डालिए, बिकॉज वो नॉर्मल सॉल्ट है वो आयोडीन फोर्टिफाइड होता है. या फिर आपको सिर्फ पिंक सॉल्ट यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं. इट इज ओके, बिकॉज बहुत जन को प्रॉब्लम होता है वो कुकिंग में डालने में, सब घर वाले अग्री नहीं करते, तो इसलिए देन दिस इज अ मिडल. ओके, और 2 जनों ने हाथ रेज किया हुआ है. यस यस यस, डीन शिवाजी,
आपका अपना नाम बताइए, नाम बताइए, क्योंकि आपने डीन सीवाई लिखा है तो किशन श्रीवास्तव। ओके, ग्रेट ग्रेट श्रीवास्तव जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि जैसे जब से मुझे कोरोना हुआ था, 2 बार हो चुका है, ये दोनों ही वेव्स में मैं क्या होता हूँ, चपेट में आ चुका हूँ। तो उसके बाद से रात में जैसे थोड़ा भी खाना खाते हैं, जब मतलब पहले की जस्ट हाफ डाइट हो चुकी है, उसके बाद भी वो एसिडिटी जैसी बहुत ज्यादा फील होती है रात में 11 बजे 12 बजे, रात भर लगता है पानी पियो, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो ऐसा चल रहा है, तो मतलब क्या ये पेन पट्टी वगैरह खा के ठीक होगा या इसका कोई और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? सुबह को क्या खाते हो आपने बोला? जी सॉरी, सुबह को क्या खाते हो आपने बोला? सुबह को मैं ब्रेकफास्ट में बेसिकली पराठा या सब्जी और 1 कप चाय या दूध ये लेकर आते हैं, एक ही पराठा लेते हैं खाली। ठीक है। एसिडिटी देखिए, अगर बेसिकली आपके मील्स में बहुत गैप्स हो रहे हैं, 2 बजे के बाद डायरेक्टली आप 10 बजे ले रहे हो, ऐसे हो रहा है? जी जी, ऐसा तो हो जाता है अधिकतर। हाँ, तो बेसिकली आप ना एक हर 2-3 घंटे के बाद कुछ खाइएगा। ओके, अगर जी आप मैम। मतलब खाइए, मतलब नाश्ता करेंगे, उसके बाद एक 11 साढ़े 11 बजे थोड़ा सा बादाम, 4 बादाम और 1 अखरोट लीजिएगा। जी 2 मैम। बजे खाएंगे तो 4 बजे एक फ्रूट लीजिएगा, या फिर 4 बजे छाछ लीजिएगा, 6 बजे फ्रूट लीजिएगा, और 8:30-9 बजे खाना खाइएगा। अगर वो पॉसिबल नहीं होता है तो 7 बजे आप रोटी लेके जाइएगा, रोटी और सब्जी थोड़ा जी। तभी खाइएगा, और बाद में रात को 9:30-10 बजे थोड़ा खाइएगा। बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी एसिडिटी होता है। दूसरी बात, लौकी का जूस होता है ना, जी लौकी जी। का जूस वो छान के उसमें जीरा पाउडर डाल के रोज खाइएगा, सुबह को या ब्रेकफास्ट में, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है एसिडिटी। तीसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा, एक हफ्ता, उससे अगर हो गया तो ठीक है, उससे नहीं हुआ तो 1 हफ्ते के लिए गेहूं और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़िएगा, बिल्कुल गेहूं और दूध नहीं पीना, और उससे देखिएगा अगर कम होता है क्या। बहुत बार लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी हो जाती है, उसके वजह से भी होता है, तो ये आपको ट्राई एंड चपाती एकदम बंद करना है। हाँ, उसके जगह पे जवार रोटी, बाजरा रोटी, ऐसे 1 हफ्ता खा के देखनी है सिर्फ कि उससे हो रहा है क्या। पहली बात तो आप लौकी का जूस लीजिए सुबह को, और एक 2-3 घंटे बाद कुछ छोटा छोटा खाइएगा। इससे अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक में आप गेहूं पूरा बंद करके देखिएगा। ओके। और छोला, राजमा, ये सब चीजें बंद कर दीजिए विच इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, और सैलेड बंद कर दीजिए, रॉ फूड मत खाइएगा, कुक करके खाइएगा। मैम इसका मतलब ये है कि 2-2 घंटे में कुछ खाना है? 2 से 3 घंटे में, 2 से 3 घंटे में कुछ खाते रहना है, जिससे एसिडिटी जो है वो कम हो जाए। और सैलेड नहीं लेना है, रॉ फूड नहीं लेना है, कुक करके लेना है। ओके ग्रेट, थैंक यू डीन जी। उसके बाद निशा जी कुछ सवाल पूछना चाह रही है, डॉक्टर निशा। Good evening, everyone. यस। Thank you, Namita, for such a wonderful session. मैं पूछना चाहती हूँ, इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, तो वेजिटेरियंस के लिए क्या ऑप्शंस है बेस्ट जिससे उनके विटामिन डी मेंटेन रहे? सी, विटामिन डी का ना प्रॉब्लम ये हो रहा है, आई रेड अ लॉट, बट जो 1960 में जो फूड में न्यूट्रिएंट्स थे ना, वो अभी नहीं है वेजिटेबल्स में। Exactly. So that is the main problem, and secondly I think sunlight is a problem because सब जगह पे एसीज ऑन रहते हैं, कोई सुबह को घर से बाहर नहीं निकलता है, एंड आई थिंक लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर, अगर हम लोग ज्यादा प्रिकॉशन लेंगे तो दैट इज मोर बेटर। फूड सोर्सेस में नॉन वेजिटेरियंस में ज्यादा है, बट इट इज नॉट दैट नॉन वेजिटेरियन के लिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती है, बट यहाँ पे अगर आप मिल्क लोगे, वेजिटेबल्स लोगे तो उससे विटामिन डी होता है। और ये भी देखा जाता है कि अगर आपका डाइजेशन इज पुअर तो भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। सो मुझे लगता है खाने में थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, बट ऑल दीज थिंग्स आल्सो हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके। ओके, एक क्वेश्चन और था मेरा कि नाउअडेज प्रोबायोटिक्स का थोड़ा सा रोल आ रहा है, तो प्रोबायोटिक्स अगर कोई लेना चाहता है तो कितने टाइम के लिए स्टार्टिंग में लिया जा सकता है? मैं बोलूंगी प्रोबायोटिक लेना ही क्यों है बेसिकली, इफ आपको अगर डाइजेशन का ट्रबल है, so that can be managed with good things, like
फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्स्टिपेशन या ये है तो सादा चीज है कि आप दूध में थोड़ा सा घी और गुड़ मिक्स करके रात को पी सकते हो। दूध अगर नहीं पचता है तो आप ये हॉट वाटर लेके उसमें आप डाल के यू कैन हैव इट। योर छाछ, योर दही इज अ गुड प्रीबायोटिक। कैस्टर ऑयल हफ्ते में एक बार अगर आप देंगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। सो आई डोंट थिंक you need to take a pre or probiotic as a tablet करके if your digestion is good. This is what I feel. Okay, thank you. ओके ग्रेट। मैम मेरा एक सवाल था आपसे कि अगर जो है हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, जो है हमारा मूड जो है दिन भर में स्विंग होते रहता है, राइट? हाँ। ठीक है, तो हम सुबह उठते हैं तो हम पहले तो डल होते हैं, फिर कुछ समय के बाद जैसे चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें, ओके ठीक है। तो ये पूरा जो है फिर उसके बाद फिर दोपहर तक जो है खाना खाने के बाद फिर हम लेजी हो जाते हैं, ठीक है। फिर शाम को जो है फिर चाय पीते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी हमारा बूस्ट हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चाय जो है ना, चाय या कॉफी यही हमारा एनर्जी बूस्टर बन गया है। Because it has a क्या बोलते हैं, I forgot the word. Chai and coffee has a that energy boosting effect. ओके ओके ओके, और वो अगर आप स्टॉप करोगे तो विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं, ये दुखने लगता है, सर दुखने लगता है। सी बेसिकली लाइफस्टाइल ना आइडियली एक लिखा हुआ है कैसे होना चाहिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट? ओके। तो वन थिंग इज, अगर आप अभी गेट अप अर्ली, आपके मोशंस क्लियर हो जाने चाहिए व्हेन यू गेट अप आइडियली, बट आई थिंक 90% ऑफ द पॉपुलेशन को नहीं होता है। एंड आपको दोपहर को लेथार्जिक क्यों लगता है? बिकॉज दैट लंच व्हाट यू आर हैविंग इज मोर, ओके। आप ज्यादा खाते हो तो ब्लड सप्लाई पूरा गोज टुवर्ड्स द डाइजेशन टू डाइजेस्ट इट, एंड हेंस ब्लड सप्लाई हियर इज लेस एंड दैट्स हाउ यू फील लेथार्जिक। तो खाना है ना वो एकदम पेट भर के नहीं खाना है, 80% तक खाना है, पेट थोड़ा खाली रहना चाहिए। आइडियली सुबह उठ के इफ यू कैन मैनेज एक्सरसाइज, ओके, दैट वुड बी ग्रेट। अगर नहीं होता है तो शाम को यू कैन डू एक्सरसाइज। सुबह को ब्रेकफास्ट एक अच्छा करोगे तो इट हेल्प्स यू, लंच एक अच्छा करोगे, एंड देन आफ्टर 3-3:30 आपके खाने का प्रोपोर्शन डिक्रीज हो जाना चाहिए। डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि डिनर सब लोग एक साथ करते हैं तो ज्यादा खाते हैं, एंड दैट इज वेयर ऑल द प्रॉब्लम्स अराइज। सो लाइफस्टाइल देखा जाए तो आइडियल एक है विच इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, बट इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट एक जिस्ट बताने जाए तो सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, सुबह को एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट में हैव लाइक, सी यू डोंट नीड दैट व्हाट यू से पैकेट फूड एंड समथिंग, we have that much of time, yeah, we are blessed with maids, okay, so make good use of those things। फटाफट से हम खाना गुड फ्रेश ब्रेकफास्ट ले लो। दोपहर में सिर्फ रोटी सब्जी नहीं लेना, रोटी सब्जी दाल और कुछ सैलेड या कुछ रहना चाहिए। एक 11 बजे आप एक छाछ भी ले सकते हो, 4 बजे हैंडफुल ऑफ नट्स ले लो, नट्स एंड फ्रूट्स, और 7-7:30 8 तक डिनर करो। अगर 10 बजे घर पे आ रहे हो और 10 बजे डिनर पॉसिबल है तो 7:30 को एक रोटी में चटनी डालो, रोल इट अप, 3 हिस्से करो, सो इट बिकम्स लाइक अ फिंगर फूड, एंड 7 बजे खा लो। तो फिर रात को उतनी भूख नहीं लगती है, एंड डिनर वुड बी लाइट। ओके। और रात को कभी कभी जो है ना, जो मॉडर्न अभी जो है मेट्रो सिटीज में है, तो हमें रात को नींद नहीं आती, तो है, तो ये जो चीज है ना, ये अगर रात को नींद आए, इसके लिए हमें हमारा मील जो है ना, हम एक तो लाइट कर देंगे, चलो ठीक है, कम कर देंगे, लेकिन फिर भी वो किस तरह के खाना होना चाहिए हमारा कि हमें नींद जल्दी से आए? नींद ना सिर्फ खाने से नहीं है, इट इज ऑल्सो टू डू विथ योर स्टेट ऑफ माइंड। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे लाइट खाओगे और रात को किसी को दूध पीने से नींद आती है, सो इन दैट मिल्क आप उसमें नटमेग या जायफल होता है वो डाल सकते हो, या फिर आप रेगुलर मसाजेस करोगे तो इट विल हेल्प। रेगुलर हेड मसाज अगर कहीं नहीं जाना है, बट एक 2-2 a week you can apply oil on your head, और you know नहाने से पहले खुद ही you just apply oil, do meditation। 1 घंटा पहले the mobile has to be off, ब्लू लाइट से भी नहीं आता है, या फिर आप थोड़ा धूप जला सकते हो, सो या लाइट म्यूजिक कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और नींद क्यों नहीं आ रही है उसका रूट कॉज भी जानना बहुत जरूरी है। सो वो एकदम आइडियली नहीं बता सकते, बट यस लाइट खाना है,
चाहिए तो सोने से पहले थोड़ा दूध पीजिएगा and massage once a week you can do, yeah, every day you can start with meditation 5 minutes in the morning and 5 minutes in the evening you can do. What you can do, लोग बोलते हैं meditation नहीं जमता है, thoughts आते हैं, count from 1 to 5 and breathe in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, breathe out 1 2 3 4 5, again hold 1 2 3 4 5. ये आप 5 मिनट करो. उसमें क्या होता है, आपका अटेंशन आपके ब्रीदिंग में और काउंटिंग में जाता है. सो द अमाउंट ऑफ थॉट्स कमिंग इन आर गोइंग टू बी लेसर. यस, थॉटलेस में आ जाते हैं. हाँ, सो दी एंड मोबाइल एंड ऑल टीवी वगैरह ये सब 1 घंटा पहले बंद कर दो. यस, कि हम लोग रात को सिर्फ व्हाट्सएप और वीडियोस ही देखते हैं. राइट. जस्ट स्विच इट ऑफ. ओके, गणेश जी है, उनको कुछ सवाल पूछने हैं. गणेश जी, आप एक सवाल पूछ सकते हैं. हेलो, हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? यस आ रहा है. थैंक यू मैडम. ये खाने के बारे में इतना सारा रहता है, पहले बार समझ में आया. नहीं तो इसका इंडिया में इसके तरफ देखने का तरीका ही अलग है, जो मिलेगा वो खाने का. तो मुझे एक सवाल पूछना है कि मैं कम से कम 1 साल से कंटिन्यूस रनिंग करता हूँ, मैराथन 10 किलोमीटर वगैरह. 1 साल मुझे अभी 1 मंथ से ऐसी तकलीफ हो रही है. मैं 2 टाइम मैराथन वगैरह की प्रैक्टिस करता हूँ कंटिन्यूसली, और 10 किलोमीटर की मैराथन भी रन करता हूँ, पार्टिसिपेट एवरी संडे 10 किलोमीटर से ज्यादा रन करता हूँ. तो पिछले 1 मंथ से मुझे क्या हो रहा है, मैं 2 टाइम ही खाना खाता था और रन के पहले कुछ खा के जाता था, प्रोटीन्स लाइक राजगिरे के लाडू या कुछ बादाम वगैरह. तो अभी मुझे क्या हो रहा है, ये 2-3 महीने से मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया है रनिंग. एकदम एग्जॉस्टिंग होता है और चक्कर जैसे होता है. तो मैंने सबसे पूछा तो बोलते स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है. तो मेरे का एक्चुअली एनालिसिस दूसरा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, ऐसे रिस्पांस आ रहा है सब डॉक्टर लोगों. आप विटामिन डी और B12 चेक किया है आपका? और नहीं किया है मैम अभी तक. करो, पूरा ब्लड टेस्ट करो, उसमें विटामिन डी, B12, ब्लड CBC, हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर पांच करो. उसमें शायद से आपको काफ मसल्स दुखते हैं. काफ मसल दुखते हैं और सेकंड थोड़ा सा ऐसे चक्कर आने जैसा हो रहा है अभी ये मन से. ये टेस्ट करो, मेरे ख्याल से ये थोड़ा कम रहेगा, तो डॉक्टर आपको उसके डोसेज सजेस्ट करेंगे वैसे. और खाना बराबर से खा रहे हो आप? 2 टाइम खाता हूँ, 2 टाइम खाना खाता हूँ, सुबह 10 बजे और 7 बजे. और बीच में एक फ्रूट ले लो, थोड़े नट्स ले लो, थोड़ा सा मूंग या मटकी होता है मट, वो बॉईल करके वो ले लो, ऐसे कुछ. या फिर एक छोटे 2 खाकरा रखो, बट वो शुगर कम की वजह से भी हो सकता है. And has the stress really increased in this few months? Yes, बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि वर्कआउट और डेली रूटीन थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है. वर्कआउट कर रहे हो आप पूरा? अभी वर्कआउट थोड़ा अभी बंद किया है, 1 हफ्ते से बंद किया है. हाँ. सिर्फ प्राणायाम ही कर रहा हूँ. 1 हफ्ते से डॉक्टर बोले तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, देन हम देखेंगे क्या करना है. तो ये सब पहले ब्लड टेस्ट कर लो, बिकॉज जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो बॉडी का न्यूट्रिएंट नीड भी बढ़ जाता है. तो मे बी आपने एक्सरसाइज किया है पर खाने में उतना ध्यान नहीं दिया है, तो वो बॉडी एग्जॉस्ट हो गई होगी. तो पर ये आप पूरे टेस्ट करवा लो. सो अकॉर्डिंगली क्या डाइट और क्या मेडिकेशन मतलब सप्लीमेंट स्टार्ट करना है वो भी पता चलेगा. एंड इतना गैप मत रखो, तो फिर वो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, एंड देन एट वन टाइम यू ईट अ लॉट, ऐसे हो जाता है. वो जो ट्वाइस अ मील वगैरह नॉट एवरी सबको सूट नहीं करता है. एंड स्पेशली अगर आप इतना मैराथन जैसे रनिंग करते हो, देन आई डोंट थिंक इट इज राइट फॉर यू. और एक्सरसाइज करने से पहले भी यू हैव टू ईट समथिंग. यस, और एक्चुअली एथलीट जो है या उनको न्यूट्रिशनिस्ट साथ में होनी चाहिए, बिकॉज उनको जो है एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है. तो मैं गणेश जी आपको सलाह दूंगा कि पहले आप ये टेस्ट करिए और नमिता जी से भी कंसल्ट करिए, क्योंकि वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर आपके इसमें लंबे समय तक बनेगी तो उसके हेल्थ इफेक्ट और ऑर्गन इफेक्ट्स हो सकते हैं. यस, ठीक है. और किसी को कोई सवाल पूछने हैं? मैम, एक सवाल ऐसा था कि राजगिरा जो अभी ये सर ने भी पूछा, राजगिरा वगैरह, ये हाउ इट इज बेनिफिशियल राजगिरा की, और एंड हाउ आइडियली वी शुड टेक अखरोट एंड बादाम. राजगिरा इज वेरी गुड, इट इज गुड इन गुड कार्ब्स और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं. बादाम है वो 4 to 5 ले सकते हैं, अखरोट है वो 2 to 3 ले सकते हैं.
नहीं, उसके साथ में कुछ लेना है क्या, ऐसे रॉ ले सकते हैं? सी अगर आप सोक करोगे तो इट इज ऑलवेज बेटर फॉर द डाइजेशन, और आप Okay. कितने बजे ले रहे हो उसके हिसाब से। अगर आप ब्रेकफास्ट किया है और आप बाहर हो, एंड देन यू कैन टेक टू ऐसे ही बादाम और अखरोट ले सकते हो। दोपहर को अगर ले रहे हो और बहुत ज्यादा भूख लगी है तो उसके साथ आप फ्रूट कंबाइन कर सकते हो, या फिर सुबह उठ के भी ले सकते हो। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम योर शेड्यूल और आप पूरे मील्स में क्या खा रहे हैं वैसे। ओके ओके, थैंक्स मैम। हाँ, रामकृष्ण जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच मैडम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि लोग इंडिटरमिनेट फास्ट रखते हैं, जैसे व्रत रखते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे किसी दिन हमने पार्टी किया, वो क्या कहना होता है कि हमने पार्टी किया है, बहुत ज्यादा हमने डाइट ले लिया रात में डिनर में, तो नेक्स्ट डे वो फास्ट रखते हैं, फ्रूट लेते हैं या कुछ खाते, मील नहीं लेते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है अपने बॉडी पर? मैं सोच ही रही थी अभी तक ये क्वेश्चन किसी ने पूछा कैसे नहीं, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब डाइजेशन के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग का बहुत मिथ है कि लोग इसको मतलब बहुत धारणा है लोगों ने बना के रखी हुई है। देखिए इसमें दो पार्ट्स है। एक आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूछा, ओके। अभी जैसे हमारे पांचों उंगलियां सेम नहीं रहती, वैसे एक डाइट सबको सूट नहीं करता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड और बैड, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके। पर हाँ, ये मेरे इसमें आया है, रीडिंग में आया है कि once a week or twice a week if you do intermittent fasting 12 hours 14 hours, so it is good for your metabolism, okay. Second thing is कि रात को बहुत ज्यादा खाना खाया और सुबह को फिर कुछ नहीं खाया तो चलता है क्या? So कभी तो ऐसे हो जाता है, तो once in a while कुछ नहीं खाना है ऐसे मत करना, बिकॉज फिर वो बहुत लेथार्जिक हो जाता है। बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा कभी खाते हैं, बाहर जाके खाते हैं, तो उसमें सोडा रहता है एंड मेनी सच थिंग्स आर देयर, तो फिर सुबह को भी फील मोर लेथार्जिक। तो अगर ऐसे 2-3 टाइम्स हुआ तो आप सुबह को फ्रूट्स ले सकते हो फॉर द ब्रेकफास्ट रादर देन ओनली, पर ये रेगुलरली मत करना बिकॉज देन यू आर deviating your body with good nutrients. Secondly, intermittent fasting, I feel agar do it with a proper guidance. I am not saying it is bad, but it doesn't suit everybody. And in a long run, किसी को बहुत मतलब low BP हो जाता है या nutrition deficiencies हो जाते हैं, because in that period, like 6 hours you have to eat तभी खा सकते हो आप। तो तभी आप क्या खाना है जिससे आपके बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिले। Okay, so if you want to do intermittent fasting, go to a proper guided nutritionist and she will decide and she will give you what to have. So there is no yes and no to it. Thank you so much. मैम, मेरा एक सवाल था आपसे। हाँ। हर वाइफ जो होती है उसे लगता है कि उसे सब पता है खाने के बारे में, ठीक है, वो अपने आप को न्यूट्रिशन एक्सपर्ट समझने लगती है। उसे पता होता है कि मैं जो बना रही हूँ ना वो अपनी फैमिली के बराबर है। तो फिर ऐसा होते हुए हर घर में अगर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, ठीक है, तो आप उनको कन्विंस कैसे करते हो कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की जरूरत है? ये ना वाइफ ही नहीं है, ये आजकल गूगल बाबा बोलते हैं हम लोग इसको, कि गूगल में पढ़ के सब होता है एंड पीपल थिंक कि दे नो एवरीथिंग। अगर ये हो जाता है आजकल, राइट? हाँ, और ये एक्चुअली मेरे को ये बहुत एक्सपीरियंस, मेरा बेटा जब भी छोटा था ना, मतलब किंडरगार्टन में, तो हमको वन मदर हैज टू प्रिपेयर अ मील फॉर एवरीबॉडी। तो एक जन ने व्हाइट पास्ता लिया, ऐसे आप व्हाइट पास्ता क्यों दे रहे, वो हेल्दी नहीं है। उसने मुझे आंसर क्या दिया, उसमें मैं वेजिटेबल्स डालती, तो मैं चुप बैठ गई, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाई। सी इफ यू आर ओपन टू सजेशंस एंड आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता है और मुझे बोलना चाहिए, तो आप वो पर्सन को बोल सकते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ पीपल थिंक कि मुझे एडवाइस की जरूरत नहीं है, दे विल नॉट कम टू यू। पीपल हु थिंक मुझे एडवाइस की जरूरत है, दे विल ओनली कम टू यू। ये बात है। यस, 100%। और इसीलिए मैं सभी महिलाओं से और जो है हमारे जुड़े ऑडियंस से, महिला नहीं, मेन का भी यही प्रॉब्लम है, उनके वाइफ को कहने का कहूंगा कि एटलीस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह ले। बिकॉज क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम खाते हैं वही जाता है, और हमारे जो ब्लड बना है, वेसल बना है, मसल बना है, जो कुछ बना है वो हमारे खाने से बना हुआ है। आज तक आप क्या खा रहे थे हमें पता नहीं, लेकिन इसके आगे हम बेहतर तरीके का खाना खाएंगे और बेहतर न्यूट्रिशन की सलाह लेंगे, ठीक है। अपने आप को गूगल की जगह पे न्यूट्रिशन जो है
ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है उसकी सलाह लेंगे क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपकी लाइफ के लिए। ओके, ओके, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यस, और एक चीज टू नोट, अगर खाना रह गया है, आप आपके इसमें मत डालिए, योर स्टमक इज नॉट अ डस्टबिन। आप दे दीजिए या आप डस्टबिन में भी डालोगे तो भी चलेगा, बट खुद के डस्टबिन, आप खुद को डस्टबिन समझ के मत डालो। देयर इज व्हाट एवरीथिंग गोज रॉन्ग। इंडिया में कैसे होता है ना, प्लेट में अगर कुछ रह जाता है ना मैम, तो लोग क्या बोलते हैं, इट इज आवर कल्चरल, हम लोग को वैल्यूज है वो, बट आई थिंक इफ इट इज वो, अगर एक तो प्लेट में लेते हो तो कम लो, और अगर बाय मिस्टेक ज्यादा होता है तो जस्ट कीप इट, डोंट पुट इट इनसाइड, बिकॉज देन वो आपको महंगा पड़ता है इन अ लॉन्गर रन। एंड डोंट हैव स्टेल फूड, हैव फ्रेश फूड। एसिडिटी के बारे में जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा था, ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि ताजा खाना खाइए, स्टेल फूड मत खाइए। और आप खाना बच जाता है तो किसी को मत पूछिए, अपने बच्चों को या वाइफ को मत फोर्स करिए कि ये कौन खाएगा, तेरा बाप। ठीक है, दे दीजिएगा। तो ये ऐसे मत सोचिए। और कोई, हम एक सवाल लेंगे लास्ट, किसी का अगर कोई सवाल है, कोई सवाल है तो हैंड रेज करिए। एक मैसेज है, एक चैट में एक मैसेज है, मिस्टर सचिन जी ने मैसेज दिया हुआ है, तो उन्होंने पूछा है कि हर्बल लाइफ फूड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वेदर इट इज सेफ और नॉट। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है। हर्बल फूड जो होते हैं ना, जैसे मतलब हर्बल फूड या हर्बल लाइफ शेक वगैरह आप बात कर रहे हैं? हर्बल लाइफ होगा शायद। देखिए, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, इज इट सेफ? सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लोग हमारे कॉलेज में आए थे, और हमारे जो ये है टीचर्स है, उन्होंने बहुत इससे उसका अपोज किया था। अभी फर्स्ट थिंग इज, देयर आर मेनी अनडिस्कवर्ड न्यूट्रिएंट्स इन फूड। बहुत सारे फूड में अनडिस्कवर्ड न्यूट्रिएंट्स है जो हमको पता नहीं है, तो वो अगर हम शेक्स लेंगे वो हम कैसे खाएंगे। दूसरी बात, ये शेक्स आप कितने दिन तक, कितने सालों तक कंटिन्यू करोगे? ओके, आप जब भी नॉर्मल फूड पे आओगे, यू पुट ऑन वेट। थर्ड थिंग इज, आई हैव सीन मेनी पीपल, सी इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री जहाँ पे समर ज्यादा है, तो जब भी समर्स होता है हमारा डाइजेस्टिव पावर उतना ज्यादा नहीं होता है। वी आर नॉट यूज्ड टू हैविंग 20 grams ऑफ प्रोटीन एट वन टाइम, तो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है एंड मेनी अदर कंप्लेन्स हो जाती है। और ये हर्बल लाइफ मैंने देखा हुआ है, मेरा सैंपल साइज छोटा है जिन्होंने हर्बल लाइफ लिया है, बट बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर डाइट से फॉलो करो instead of going into this. Yeah, it will give you quick results, it is very easy, but it comes with its own cost, तो मेरे ख्याल से avoid it. यानी जो पैसा हमें ये सारे न्यूट्रिशन और ये जो सारे ऐड पे दिखाया जाता है उसमें खर्चा करने से अच्छा है हम न्यूट्रिशनिस्ट से जो है एक प्रॉपर गाइडेंस लें, ठीक है, और उस तरह से करके जो है ना हम अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर चार्ट जो है उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर जो है हम सेशन को क्लोज करते हैं। तो मैम मेरा कुछ आपसे सवाल था, तुमने क्या कुछ पूछना चाह रही है और आपको कुछ सवाल है? आप मुझे पूछ रहे हो? हाँ, तो नहीं, मैं कमलेश जी से पूछ रहा था कुछ सवाल है क्या। तो मैं ये बोल रहा था कि मैम ऐसी कौन सी चीज है कि जो कि हर एक इंडियन को खानी चाहिए? खाने हाथ के 5 फिंगर्स सेम नहीं है, so it will depend from person to person, but what I feel is अपना ट्रेडिशनल जो इंडियन डाइट है, कौन से भी स्टेट का लो, it is not only balanced but it is according to the climate. Like हम लोग बोलते हैं गुजराती और मारवाड़ी लोग बहुत ऑयली फूड खाते हैं क्योंकि गुजरात और राजस्थान में ड्राइनेस है और वहां पे थोड़ा ज्यादा ऑयल लगता है, पर अगर वही लोग आप महाराष्ट्र में आके ऑयली फूड खाते हो तो उससे तकलीफ होती है। लाइक आई टोल्ड यू दैट सरसों का तेल का एग्जाम्पल, और राजमा छोले इन दिल्ली की ठंडी में अच्छा होता है, इधर आप अगर रोज खाओगे तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड मेनी पीपल को होते हैं। सो बेसिकली ट्रस्ट योर एंशिएंट फूड, ओके, व्हाटएवर इज देयर, बट यस वो पोर्शन कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि तभी लोग बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते थे, हमारी एक्टिविटी अभी थोड़ी कम हो गई है। सो डोंट वेट फॉर यूएस के रिसर्च आने के लिए ये फूड अच्छा है करके। लाइक मेरी मैम ने बोला था कि सोयाबीन अच्छा है क्योंकि यूएस फार्मर के पास पैसे है, वो लोग रिसर्च कर सकते हैं।
हमारे फार्मर के पास पैसे नहीं है, तो हमारा मूंग और मठ भी उतना ही अच्छा हो सकता है, पर उतने रिसर्चेस किए नहीं है. सो ट्रस्ट योर ट्रेडिशन इन टर्म्स ऑफ ईटिंग फूड. दिस इज व्हाट आई विल से. कमलेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या सेशन क्लोज करने से पहले और कुछ हमें बताना चाह रही है? सर इट्स ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया. और अभी जो हम अपने को बहुत समझते थे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अभी कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि अभी हमारे अंदर भी कमी है. और आपसे हम जो चीजें आज ऑडियंस ने और हमने सीखा और डेली रूटीन में हम उसको फॉलो करेंगे और अपने और अपनी फैमिली के हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे. थैंक यू सो मच मैम. बिफोर लिविंग हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई एक विजडम आप बताइए हमें कि जिससे जो है ना हमारी आंखें खुल जाए, या कॉल टू एक्शन क्या करना शुरू करें. मैंने बोला ना कॉल टू सेशन से, मतलब ये सेशन खत्म होने के बाद पहले वो चीज करना शुरू करें. अच्छा, वैसे बोल रहे हो आप? हाँ. सो बेसिकली आप ये देखो कि हर आपके मील में एक प्रोटीन इंक्लूडेड है. प्रोटीन आपको दाल्स, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, नट्स और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है. तो अगर आप उपमा कर रहे हो, उसमें उड़द दाल डालो. पोहा कर रहे हो, थोड़ा नट्स डालो या एक आधी कटोरी मूंग ले लो. दोनों लंच और डिनर में पनीर या फिर दाल होनी ही चाहिए. दोपहर को थोड़े फ्रूट और नट्स ले लो. सो हर इसमें प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन हम हैं तो हमें प्रोटीन हमारा इंटेक कम होता है. उसके वजह से बहुत सारी चीजें होती. जो नॉन वेजिटेरियन भी है वो रोज नहीं खाते, दे आर ओकेजनल नॉन वेजिटेरियन. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर प्रोटीन्स. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. प्लीज टाइम निकालिए अपने लिए. मसाज लीजिए, हेड मसाज लीजिए. इट रियली डज वंडर्स. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. Thank you. Thanks a lot, ma'am. Have a great session. And really, कमलेश जी, आपने काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट किया. नमिता जी, रियली ग्रेट सेशन. और सारे ऑडियंस को जो है हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. ठीक है, डॉक्टर नमिता जी के साथ कनेक्टेड में रहिए और बेटर लाइफ से जुड़े रहिए. ठीक है, ओके, बाय. एंजॉय दिस वीकेंड. बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you everyone. Thank you very much.